ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महावतार विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो भवाज प्रचोदयात्। ओम श्री महावतार भगवान प्रिया गुरुविंद। आइए मित्रों, आज हम आनंद के बारे में बात करेंगे कि मेरा आज का कुछ अनुभव है। सुबह से इतना आनंद और परमानंद की स्थिति मुझे आज प्राप्त हुई है, क्योंकि आज मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत और आनंदमय वातावरण मैंने यहाँ पर महसूस किया। और मैं बहुत ही आज आनंदित हूँ। सुबह से स्थिति आज मुझे कैसा प्राप्त हुई कि आनंद की स्थिति अंतर मन से कोई किसी के भी प्रति कोई विकार नहीं है और पहना पहले भी नहीं था। तो आज मन में ऐसा कुछ चीज़ें होने लगी तो बहुत ही आनंदमय वातावरण को मैं आज यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। और सब में देखो, आनंद की स्थिति तो मुझे उपलब्ध हर बार मुझे होती है, उस अनुभूति भी मुझे हुई है, नहीं ऐसा नहीं। बहुत सारे जगहों पे मैं अलग अलग आनंद और अनुभूति मुझे आई है। तो विशेषकर मैं यहाँ पर आज 10 का 11वां दिन है मेरा यहाँ पर इस स्थान पर माँ कल्याणी का हिमालयन मंदिर का आश्रम का मेरा वास्तव है कि मैं आज 10-11 दिन हो गए। आज मुझे ऐसा कुछ ऐसा किसी आत्मा का दिव्य आत्मा अपन कहे या एक दिव्य संत कहे, दिव्य सद्ध सिद्ध संत की आज मुझे दर्शन हुई, सिद्ध आत्मा की मुझे आज दर्शन हुई सुबह। कल रात को ही वो लोग इस आश्रम में आ चुके थे। संत के बारे में बताऊंगा कि सुबह मैं जिस आत्मा के साथ मेरा बात हुआ, जिस सिद्ध संत के साथ मेरा बात हुआ, उनके साथ कुछ समय का मुझे उनके सानिध्य मिला। तो उनके सानिध्य प्राप्त होने से इतना असीम आनंद की अनुभूति मुझे हुई है। कुछ ही समय में उनके साथ बिताया, करीबन 20-25 मिनट में उनके साथ में था, उस सिद्ध संत के साथ। तो मैं उस आत्मा से भी मैंने, जिस परमात्मा से भी मैंने बात किया, उस सिद्ध संत से, बाबा जी मैं आपको देखता हूँ तो साक्षात हनुमान जी का ही स्वरूप आप हो। तो मैं हनुमान जी का ही मुझे दर्शन हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे प्रतीत हो रही है। ये ऐसा मेरा जो भाव था उनके प्रति। तो उनसे बात किया तो उनसे उससे पहले भी कुछ उनसे बातचीत मेरा हो रही थी कुछ समय से। तो बाबा जी बोले ये आपकी भाव है, और हंसने लगे पहले मेरा बात सुन के। तो बहुत प्रसन्न स्वरूप था उनका। और उनका एक मुझे आशीर्वाद भी मिला, और उन्होंने मुझे एक उनके आश्रम है नैनीताल में, बहुत ही अद्भुत नाम है उनकी। मुझे बोले कि आप वहाँ आइएगा, आप वहाँ पर भी साधना करिएगा करके मुझे उन्होंने इनवाइट किया वहाँ पर आने के लिए। और उस मूर्ति का आपको दर्शन तो ज़रूर कराऊंगा। मैं दिमाग में नहीं आया कि मैं उनके साथ कुछ फ़ोटो खिंचवा दूँ और उनका फ़ोटो ले लो, मगर उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया। मुझे उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया उन्होंने उनके आश्रम में, आओ कुछ दिन वहाँ पर बैठ के साधना करो। वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और महादेव जी का भी मंदिर है।
क्योंकि बहुत ही प्रसन्न आत्मा थे। बहुत ही, मैं उनको देखने के बाद मैं खुद ही इतना खुश हो गया कि उनका जो ऑरा इतना प्रचंड था, उनके जो एनर्जी का जो तो दौरा था ना, तो बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग सुबह हम लोग बाल भोज होता है, वहाँ पर भोजन होता है, तो लाइटली कुछ खाने के लिए चीज़ें वो लोग हमें देते हैं इस आश्रम के द्वारा। में वो चाय पानी का भी सुबह व्यवस्था होती है। तो करीबन 8 बजे जो शार्प टाइमिंग होता है, जब सभी गुरुकुल के बच्चे भी वहाँ पर कुछ प्रसाद पाने आते हैं, तो हम लोग जैसा रोज़ जब जाता, तो मैं जाने के लिए मैं जैसा मैं कुटिया से जब मेरा जो रूम से मैं बाहर निकला, जो मंदिर का दर्शन किया है आजू बाजू में, जहाँ पर जो मंदिर है, जो पौराणिक मंदिर है, जो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, उस मंदिर का मैं दर्शन करके जैसा ही स्टेप उतर कर नीचे गया, तो वो महाराज जी सामने खड़े थे। तो महाराज जी से मैंने बोला कि हरि ओम महाराज जी करके, तो उनसे मैंने नमन किया पहला। तो महाराज जी वो भी हरि ओम मुझे बोल के फिर मैं आगे आगे चला, महाराज जी पीछे पीछे आ रहे थे। तो मैं आगे जाके फिर वहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, इस मंदिर में अंदर जाके गणेश जी का मंदिर पर मैंने दर्शन किया गणेश जी का। फिर जाके वहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर का भी मैंने दर्शन किया। तो महाराज जी बाहर खड़े थे, जो द्वार से, जो महाद्वार जो है उस द्वार से बाहर वो खड़े थे, वो सब देख रहे थे। फिर ऐसा कुछ मुझे प्रतीत हुआ कि महाराज जी हमसे कुछ बोलना चाह रहे या कुछ ऐसा कुछ पूछना चाह रहे। तो मैंने दर्शन करके फिर मैं वहाँ से निकला। तो सुबह का जो चाय पानी का जो टाइम होता है, तो मैं आगे आगे चला, तो फिर महाराज जी भी आए। तो महाराज जी के साथ फिर बातचीत होने लगी, आप कहाँ से, क्या है, आप कहाँ से आए हो, तो ऐसे कुछ चीज़ें बातें होने लगी। तो फिर मैं उनसे बात किया, मैं ऐसा भाई महाराज जी मैं साउथ का हूँ, तो साउथ का मेरा जन्म है। तो मैं कुछ सालों से पुणे में रहता था, तो वहाँ से मैं अभी यात्रा भी प्रारंभ किया हूँ कुछ दिनों से। मैं वो महाराज जी भी मुझे पूछे कि आप यहाँ कितना दिन से रुके हो। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं आज करीबन 10 व 11 दिन है मेरे यहाँ पर आके रुका हूँ। तो मैं ऐसा ऐसा मावतर बाबा जी का अनुयायी हूँ। तो मावतर बाबा जी का जो बताया हुआ रास्ते में फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ साधना करते हुए। तो वो बातचीत होने के बाद महाराज जी बोले आपको जो भी साधना के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैं जैसा अवतार बाबा जी का कुछ क्रिया का कुछ पार्ट ऑफ के बारे में उनको बताया मैंने। और भी बाबा महाराज जी के साथ बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें बातें भी हुई है, तो मैं हर बातें तो बयान नहीं कर सकता हूँ, मगर महाराज जी बहुत खुश हुए। तो उनको कुछ देख के क्या लगा कुछ पता नहीं है। आप हमारे आश्रम है, सिद्ध आश्रम है उनका, तो आप वहाँ आइए, कुछ दिन रहकर साधना करिएगा करके। नैनीताल में उनका आश्रम है। तो उन संत के सानिध्य पाकर मैं बहुत ही आज धन्य हो गए। उनके साथ हमारी जो सुबह का नाश्ता भी हुई, उनके साथ में प्रसाद हमने भी लिए। फिर मैं जब हम लोग यहाँ पर प्रसाद लेने जाते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है, या वहाँ पर एक थाली हम लेके भी हम साथ रख सकते हैं, या हम जाएंगे तो हम बहुत थाली वहाँ होता है, फिर लेकिन हम जाके फिर धो के हमारे अपने हाथों से और धो के फिर हम लोग थाली लेके बैठेंगे, तो वो लोग आके प्रसाद परोसेंगे, तो फिर बाद में प्रसाद पाएंगे। और सुबह चाय का भी प्रबंध है वहाँ पर। सुबह खाली साधक मुझे कुछ लोगों के लिए चाय वहाँ पर बनाया जाता है, बाकी विद्यार्थी लोग भी वहाँ पर गुरुकुल है, 40-50 बच्चे हैं, वो लोग भी आते हैं, तो उनके लिए चाय नहीं होता है, उनके लिए खाली सुबह का जो प्रसाद जो उनको मिलता है वो होता है। वो एक जैसा कि अष्टांग योग में जैसा प्रमाणित है कि अल्प आहार और विहार। तो सुबह हम लोग को कुछ साधना करते हुए करने के बाद पूजा की होने के बाद, तो बाबा जी का जो या सभी देवताओं को दर्शन करके हम लोग सुबह का जो प्रसाद पाने के लिए हम निकलते। उसके बाद कुछ प्रसाद पा के हम लोग कुछ जो कदम चलते हैं, क्योंकि चलना भी कुछ होना चाहिए। तो हम चल के फिर हमारा जो दिन है, फिर बाद में आने के बाद जो हमारा ध्यान साधना हो चालू होता है, हम जो करते हैं। तो सुबह से ही इतना मुझे आनंद आज हो रहा था। आनंद के बारे में बात कर, तो ये आनंद जो है, कोई वस्तु पाने की जो आनंद होती है वो कुछ समय के लिए होती है, मगर यह जो आनंद है किसी संत का जो मिलन होने के बाद जो आनंद होता है उस प्रभु कृपा से, उसके कोई सीमा नहीं होता है।
मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग की स्फूर्त होती है, उस एनर्जी को स्फूर्त होती है। उस आध्यात्मिक सफ़र पर ये बोला जाता है, आंतरिक ऊर्जा का भी एक अलग ही अनुभव है। प्रचंड ऊर्जामय भी वातावरण जैसा मैंने अनुभव कर रहा हूँ सुबह से। एक आनंद की अनुभूति की लहर जो उठी है मन में, जो इसे कहते कि संत का अगर सच्चा संत अगर कोई सच्चा साधक से अगर मिलना होकर होता है तो बहुत ही साधक के भाव बदल जाती है और असीम आनंद की अनुभूति होती है, कोई सीमा ही नहीं उस आनंद का। ये सच्चा आनंद होता है। हम लोग संसार में रहते हुए बहुत सारे आनंद भी हमने पाते हैं, मगर कुछ चीज़ें वो भौतिक जो वातावरण में जो आनंद मिलती है वो सीमित होती है। तो ये जो आनंद मिलती है परमानंद की स्थिति भी हम एक प्रकार इसको बोल सकते हैं। तो इस आनंद के बारे में बोलने का कोई शब्द ही नहीं है। कोई किसी संत का दर्शन होता है तो वो भाग्य से ही होता है। ऐसा वो दिव्य संत थे, सुबह उनका मुझे दर्शन हुआ। मैं उस दिव्य संत को मैं अपने धन्यवाद देता हूँ। बाबा जी को भी मैं सुबह ही मैं प्रार्थना किया, बाबा जी आपका कृपा है, आज कुछ अलग ही दिन का कुछ अलग ही एनर्जी का महसूस हो रहा है। बाबा जी को आज भी अभी भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम कहता हूँ कि बाबा जी की कृपा से है आज एक अलग मेरा जीवन में नया दिन की शुरुआत हुई है। तो नया अनुभव के साथ मुझे ऐसा लगा कि इस अनुभव को भी आपके साथ साझा करें और आपको भी बताए करके। जैसा कि मैं मानता हूँ कि इस कहानी को भी अगर कोई सुनता है, इस विषय के बारे में इसको भी बताऊँगा, तो जिसके ऊपर भगवान का, ईश्वर का जो कृपा है, जिस सद्गुरु का कृपा है, महाअवतार बाबू जी का जो कृपा है, उन लोगों तक ही एक वीडियो पहुँचता है या जो भी सुनता है वो भी एक अलग अनुभव करेगा। ऐसा मुझे अंतरात्मा से मुझे ऐसा आवाज़ आती है। तो जैसा कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बाबा जी ने मुझे प्रेरणा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपकी कृपा है केवलम ऐसा समझकर मैं आप तक ये विषय साझा किया। जय बाबा जी। आपका आप सुनिए ये वीडियो, बहुत आपको भी अच्छा लगेगा। आपको भी ऐसा, हम लोग बहुत बार अलग अलग संतों का दर्शन करते हैं और उनका सानिध्य पाते हैं, तो हम लोग उस विषय पर गौर नहीं कर पाते कि आज इतना अच्छा दिन जा रहा है, इतना हैप्पी मोमेंट आ रहा है, अपने आप में जो बदलाव जो आ रही है, हम उसको निहारना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या होता है उसका हम अनुभव करना चाहिए। आप अनुभव करिए किसी संत का साथ अगर सानिध्य आपको मिलता है तो आप उस संत का सानिध्य का सुख आपको मिलेगा और आनंद की अनुभूति भी आपको होगी। आप उसका खुद पर परीक्षण करिए कि ध्यान दीजिएगा हमारे साथ क्या हो रहा है। जय बाबा जी।